वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे महाविद्यालय में जो भी होने वाले प्रशिक्षुता और शिक्षुता प्रोग्राम हैं, मतलब इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप। तो सबसे पहले मैं समस्त लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि अगर परियोजना कार्य में किसी ने इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप का चुनाव किया है, उस स्थिति में उसे जो है तो ये कार्य करना होगा। नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेशित स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अपने परियोजना कार्य के रूप में इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप का चुनाव किया है, चाहे वो बीबीए के विद्यार्थी हो, बीए के हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, बीसीए के हो या फिर बीजे के हो, सभी के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप अनिवार्य है, जो कि 4 क्रेडिट की है। और हम बात करेंगे सबसे पहले कि इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले इंटर्नशिप एवं अप्रेंटिसशिप की संपूर्ण जानकारी यानी शिक्षुता और प्रशिक्षुता की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। साथ ही प्रशिक्षुता एवं शिक्षुता का जो अप्रेंटिस मतलब इनका जो परिचय है या इनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। A1 रिपोर्ट किस प्रकार से बनाना है वो आप सीखेंगे। AT रिपोर्ट किस प्रकार से बनाना है वो आप सीखेंगे। साथ ही प्रशिक्षुता एवं शिक्षुता अप्रेंटिसशिप की जानकारी, संपूर्ण जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन या परिचय की, कि शिक्षुता और प्रशिक्षुता जो उच्च शिक्षा विभाग ने नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों के लागू किया है, ये वास्तविक रूप से है क्या। तो जो प्रशिक्षुता एवं शिक्षुता है, प्रदेश के विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक व व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए नवीन अकादमिक संरचना में शिक्षुता और प्रशिक्षुता एक महत्वपूर्ण अवयव है। प्रशिक्षुता एवं शिक्षुता पाठ्यक्रम को विद्यार्थी किसी संस्था, फर्म, व्यावसायिक संगठन, व्यक्ति के साथ रहकर पूर्ण कर सकता है तथा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के पश्चात संस्था, फर्म, व्यावसायिक संगठन, व्यक्ति द्वारा उसे इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि जिसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जा सके। अब हम बात करते हैं जो शिक्षुता और प्रशिक्षुता है, इसके लिए कुछ विशेष बातें। जैसे शिक्षुता प्रशिक्षुता कार्यक्रम की सफलता के लिए प्राचार्य एवं प्राध्यापकों के कुशल मार्गदर्शन का होना अनिवार्य है। यानी आप प्राचार्य, प्राध्यापक या जो भी संस्था है वहां से मार्गदर्शन प्राप्त करके ही आप अपना ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। यानी तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षुता कार्यक्रम करना चाहते हैं, वे संबंधित शिक्षुता का मतलब अप्रेंटिसशिप, संबंधित विषय के शिक्षक की अनुशंसा पर प्राचार्य की अनुमति से यह पाठ्यक्रम को पूर्ण कर पाएंगे। यानी इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप का अगर आपने चुनाव किया है, तो आपके विषय वस्तु के साथ साथ आपके लर्निंग आउटकम्स एवं जो भी उनके महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं या जो भी होने वाली गतिविधि है, उसका निर्धारण होने के पश्चात ही, प्राचार्य की अनुमति के पश्चात ही किसी बाह्य संस्था में आप जाकर ये कार्य पूर्ण कर पाएंगे। अगला है, विद्यार्थी को शिक्षुता प्रशिक्षुता कार्यक्रम के लिए संबंधित व्यक्ति, संस्था, फर्म से सहमति प्राप्त कर महाविद्यालय में जमा करना होगा। अब एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इसके पश्चात प्राचार्य विद्यार्थी को शिक्षुता प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करेंगे। प्राचार्य एवं शिक्षक गण ये उनके लिए विशेष निर्देश है, जो जहां से आप शिक्षुता और प्रशिक्षुता कार्यक्रम करेंगे, तो जिस महाविद्यालय में आप अध्ययनरत हैं और जिस संस्था में हैं, उन सभी के लिए, मतलब उन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन करने का काम है, वो जो प्राचार्य और शिक्षक गण या नोडल अधिकारी होंगे, उनके लिए एक विशेष निर्देश ये है, विद्यार्थी को भी जानना अनिवार्य है कि प्राचार्य एवं शिक्षक गण यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी शिक्षुता प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम के लिए जिस संस्था व्यक्ति के पास जा रहा है वो प्रतिष्ठित, स्तरीय व वैधानिक है तथा शिक्षुता प्रशिक्षुता कार्यक्रम का निष्पादन करने के लिए सक्षम है। ये उच्च शिक्षा विभाग का विशेष निर्देश है। पाठ्यक्रम सह गतिविधि की गुणवत्ता के लिए संबंधित शिक्षक एवं विद्यार्थी समान रूप से जिम्मेवार होंगे। फिर इसके बाद प्रत्येक शिक्षुता प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम के लिए लर्निंग आउटकम्स का स्पष्ट निर्धारण करना होगा।
एक बात मैं और आपको बता दूं, जो प्रमुख 5 बिंदु हैं शिक्षुता और प्रशिक्षुता कार्यक्रम के लिए, वो आपको फॉलो करने की जरूरत है। उनमें से सबसे पहला है कि प्रशिक्षुता के कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को कार्यारंभ के प्राथमिक चरण में कार्य की प्रारंभिक रूपरेखा, कार्य का क्षेत्र, संस्थान की जानकारी आदि प्रारूप A1 में प्रस्तुत करना होगा। दूसरा, शिक्षुता प्रशिक्षुता पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी महाविद्यालय में उसके द्वारा किए गए शिक्षुता प्रशिक्षुता कार्य का अंतिम रिपोर्ट या निर्धारित रिपोर्ट A2 में प्रस्तुत करेगा, तथा जिसमें उसके द्वारा शिक्षुता से प्राप्त ज्ञान व कौशल वृद्धि का उल्लेख होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उद्देश्य, पूर्व निर्धारित लर्निंग आउटकम्स, शिक्षुता प्रशिक्षुता की अवधि में ज्ञान व कौशल की अभिवृद्धि तथा भविष्य की योजना आदि का उल्लेख करना होगा। एक चीज विशेष ध्यान रखेंगे, जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे वो स्वहस्तलिखित होगी, न्यूनतम 2000 शब्द में होगी। उसमें चाहे तो आप आवश्यकता अनुसार ग्राफ, फोटो, चार्ट आदि का भी समावेश कर सकते हैं। जो अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावित कार्य संस्था की वैधानिकता और कार्य की अपेक्षित स्वरूप आदि से संतुष्ट होने पर प्रभारी शिक्षक की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य विद्यार्थी को गतिविधि के लिए अनुमत कर सकेंगे। यानी आप, कोई जरूरी नहीं है कि जो चीजें विद्यार्थी सोच रहा है या जिस पे करना चाहता है, अगर उसके लर्निंग आउटकम्स या उसके जो कहना चाहिए एक प्रकार का उद्देश्य की जो पूर्ति है, या फिर टाइम बाउंडेड नहीं है, कुछ भी ऐसी त्रुटि है जो समझ में आती है आपके नोडल अधिकारी या कि प्राध्यापक शिक्षक या गार्जियन टीचर या फिर प्राचार्य को, तो निश्चित तौर पर वो आपसे अपना उद्देश्य और टॉपिक बदलने के लिए भी कह सकते हैं, या फिर आपको कोई दूसरा टॉपिक आवंटित भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मेरे व्यक्तिगत जो सुझाव हैं उसको आप विशेष ध्यान दें। ऐसे विषय का आप चुनाव करें जिसके कार्य अनुभव भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो। जैसे मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अप्रेंटिसशिप करना चाहता है साबुन निर्माण में, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, साबुन निर्माण की कोई भी अगर इकाई है, उस पर अगर वो कोई अप्रेंटिसशिप करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर उसको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि कोई एक वैधानिक संस्था हो जो साबुन निर्माण का कार्य कर रही हो, साथ ही वह अप्रेंटिसशिप कराने के लिए सहमत हो, तब तो आप ऐसा कर पाएंगे। अब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी इंटर्नशिप का काम करना चाहता है, अब वो इंटर्नशिप ऐसी भी हो सकती है कि स्वच्छता, अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, किसी भी ग्राम पंचायत, हर एक विद्यार्थी किसी न किसी ग्राम पंचायत या नगर पंचायत से बिलोंग करेगा, तो अगर वो अपने ग्राम पंचायत में 100 घंटों का या फिर जितने मतलब रिक्वायर्ड डेज हैं उनका, अगर वो स्वच्छता या कहना चाहिए एक प्रकार की स्वच्छता प्रोग्राम पर इंटर्नशिप करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए वैधानिक संस्था ग्राम पंचायत या नगर पंचायत हो सकती है। तो नगर पंचायत का अध्यक्ष और ग्राम पंचायत के जो सरपंच होंगे, वो इस आशय का उसे प्रमाण पत्र दे सकेंगे कि विद्यार्थी द्वारा इतने दिनों तक स्वच्छता जागरूकता का इंटर्नशिप प्रोग्राम किया गया है। अब अगली बात ये आती है, जो शिक्षुता और प्रशिक्षुता का कार्यक्रम है या परियोजना कार्य है, इसमें सबसे पहली बात ये है कि मतलब हस्तलिखित होना चाहिए इसे। एक समूह में 4 से 6 विद्यार्थी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक चीज आपको विशेष प्रयास करना है कि A4 साइज के पेपर पर ही अपनी रिपोर्ट तैयार करें, जिससे कि सादे कागज पर लिखने का अभ्यास हो सके। अगला, जिस संस्थान से आप शिक्षुता या प्रशिक्षुता का कार्य कर रहे हैं वह वैध है, इस हेतु उसे शासक द्वारा मान्य किया गया है, ये इस चीज का निर्धारण आप विशेष तौर से कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है इसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, यानी शिक्षुता और प्रशिक्षुता को पूरा करने के लिए आपको किन किन चरणों का पालन करना पड़ेगा और क्या पूरी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले तो आप प्राध्यापक सुपरवाइजर के सहयोग से जिस संस्था से आप अपना कार्य पूर्ण करना चाहते हैं उस संस्था में हो रहे कार्यों, मतलब इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप कार्य से संबंधित टॉपिक, कार्य शीर्षक का चुनाव करना होगा। दूसरा है, जब भी निर्दिष्ट बाह्य संस्था का मतलब है जब किसी बाहर संस्था में आप जाते हैं, की जानकारी एवं सहमति प्राप्त करने के लिए प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र प्रारूप जीवन संस्थान को दिया जाए। संस्थान द्वारा प्रारूप G2 में अपेक्षित अधिकतम विद्यार्थी संख्या का उल्लेख करते हुए सहमति पत्र प्रदान किया जाएगा। और सबसे अंतिम जो
चरण होता है वो ये है कि अंतिम प्रतिवेदन तैयार हो जाने के उपरांत प्रारूप G3 में महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षुता या शिक्षुता कर रहे विद्यार्थियों को फीडबैक G4 में लेने के लिए एक पत्र जारी किया जाएगा। ये पूरी संपूर्ण प्रक्रिया होती है जो आपको शिक्षुता और प्रशिक्षुता के अंतर्गत मतलब स्टेप फॉलो करने हैं। इसके बाद बात आती है जो भी आप कार्य रिपोर्ट बनाएंगे वो क्या कैसे है। जीवन G2 यानी यहाँ से शुरुआत होगी। जीवन के साथ ही संलग्न होता है G2। जब जीवन के साथ आप अनुरोध पत्र महाविद्यालय से संस्था को भेजते हैं तो G2 जो है, G2 में जिस संस्था में आप कार्य करना चाहते हैं उस संस्था का प्रमुख व्यक्ति अपनी सहमति और साथ ही कितने विद्यार्थियों को वो इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप कराने के लिए सक्षम है इसकी जानकारी दे देते हैं। अगर आपको सहमति मिल जाती है तब आप अपना कार्य ऑफर लेटर लेने के बाद यानी प्रारूप G2 को महाविद्यालय में लाके अपने प्राचार्य और नोडल अधिकारी से सहमति प्राप्त करने के उपरांत आप अपना उस संस्था के लिए उस संस्था में जाकर जिस संस्था से आपको करना है उस संस्था में जाकर अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं। और कार्य आरंभ होने के 10 से 15 दिन के अंदर आपको पहली रिपोर्ट A1 बनानी होती है और उस 15 मतलब 10 से 15 दिन ही मैक्सिमम टाइम लिमिट है। वैसे तो कायदे से 5 से 7 दिन में ही आपको पहली रिपोर्ट बना के दे देनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है, केवल संस्था और जो भी उद्देश्य है वो सारी चीजें हैं। तो आप जब भी A1 रिपोर्ट देंगे तो A1 रिपोर्ट में क्या क्या चीजें रहेंगी मैं आगे आपको बता दूंगा। तत्पश्चात आपकी जो अंतिम रिपोर्ट बनेगी वो A2 होगी। यानी A1 रिपोर्ट अगर आपके नोडल और सुपरवाइजर या जो आपके गाइड हैं वो अगर अप्रूव कर देते हैं, साथ ही जिस संस्था से आप इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वहाँ जो व्यक्ति आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं उनसे भी आप जानकारी प्राप्त करके यानी दोनों जगह दोनों संस्थाओं में आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। और जब ये दोनों चीजें पूरी हो जाएंगी तो आप कुल मिला के A2 फाइनल जो अंतिम रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे। और A2 रिपोर्ट तैयार हो जाने के उपरांत जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा तो पुनः महाविद्यालय द्वारा G3 और G4, G3 और G4 का मतलब है G3 एक अनुरोध पत्र है जिसमें जितने विद्यार्थी उस संस्था में कार्य कर रहे होंगे उनकी जानकारी या सूची के साथ महाविद्यालय द्वारा G4 में फीडबैक मांगा जाएगा संबंधित संस्था से। इसके बाद बात आती है कि जो हमारी A1 रिपोर्ट होगी यानी शिक्षुता और प्रशिक्षुता रिपोर्ट A1 होगी उसमें हम क्या क्या लिखें। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें प्रारूप A1 शिक्षुता और प्रशिक्षुता का जो प्राथमिक प्रतिवेदन है वो हस्तलिखित होना चाहिए और न्यूनतम 500 शब्दों का होना चाहिए। दूसरी बात है प्रशिक्षुता एवं शिक्षुता का कार्य क्षेत्र जो है इस बिंदु के अंतर्गत आपको क्या लिखना है, विद्यार्थियों को अपने प्रस्तावित प्रशिक्षण का सार प्रस्तुत करना है जिसमें प्रशिक्षण का बृहद क्षेत्र आवश्यकता एवं उपयोग की परिकल्पना का विवरण दिया जाए। अगला है कार्य का विवरण में क्या लिखेंगे, प्रशिक्षण कार्य के अंतर्गत सीखने वाले कार्य के विषय वस्तु कौशल प्रायोगिक कार्य का विवरण, ये चीज आप रख सकते हैं। फिर संबंधित कार्यस्थल या संस्थान का विवरण जहां आपका कार्य होना है या जहां से आप इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करने वाले उसकी जानकारी, प्रशिक्षण देने वाली संस्था, कार्यस्थल, स्वरूप इत्यादि का वर्णन। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जिस संस्था में आप जा रहे हैं उस संस्था में किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर दिया जाए जो आपको संपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराए, तो उस व्यक्ति की भी जानकारी, उसके पद का नाम और साथ ही जो भी आपको वहां से जानकारी ज्ञात हो उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला है संस्थान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का विवरण एवं कार्य से संबंधित कार्य प्रणाली का विवरण दें। यानी जब भी किसी संस्था में आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहां किस प्रकार की गतिविधि संचालित हो रही है और उन समस्त गतिविधियों के संचालन के लिए कौन सी कार्य प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है या अपनाई जा रही है, इसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। अगला है एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भी आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे या जो भी आप कार्य निर्धारित करेंगे अपने लिए उसका उद्देश्य और जो प्रासंगिकता है वो हम बार बार हर एक वीडियोस में लगभग इस चीज को मेंशन कर रहे हैं कि प्रशिक्षण के लक्ष्य जो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है स्मार्ट होना चाहिए। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट और स्पष्ट हो, एम का मतलब है मेजरेबल यानी मापन योग्य हो, ए यानी अचीवेबल यानी जिसको प्राप्त या पूर्ण किया जा सके, आर का मतलब है रियलिस्टिक यानी वास्तविक होना चाहिए और टी का मतलब है यहाँ पे टाइम बाउंडेड यानी समय बद्ध होना चाहिए। तो कुल मिला के इतनी चीजें अगर आप जिस टॉपिक पे या जिस चीज पे इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं अगर इतने बातों का वो पालन कर रहा है तो निश्चित तौर पर आपको
आगे अपनी रिपोर्ट A2 की ओर बढ़ जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आपने जब भी प्रशिक्षण किसी भी संस्था में जाके अपने प्रशिक्षण इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप का प्राप्त किया या आपने वर्कशॉप की, उसके बाद आप किस तरह से अपनी A2 रिपोर्ट तैयार करेंगे। क्योंकि जब भी आप इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप के लिए किसी संस्था में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर जो शुरुआत होती है वो वर्किंग प्रोसीजर से ही स्टार्ट होती है, और आपका जो टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो वहाँ के आपके मार्गदर्शक होंगे या जो गाइड करने वाले व्यक्ति होंगे, वो आपको जानकारी उस विषय वस्तु के आधार पर ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हैं। पर हम बात करेंगे जो आपकी अंतिम रिपोर्ट या प्रारूप A2 बनता है, यानी शिक्षुता और प्रशिक्षुता के लिए जो एक रिपोर्ट तैयार होगी, ये हस्तलिखित होनी चाहिए, साथ ही न्यूनतम 2000 शब्दों में। अधिकतम की सीमा अगर आपके उद्देश्य के अनुरूप अधिकतम 4 से 5000 शब्दों में हो रही है, तो ये एक आइडल स्टेट है, या आप ये कह सकते हैं आदर्श है। तो आदर्श स्थिति 4 से 5000 शब्दों की है, पर न्यूनतम 2000 शब्द होना अनिवार्य है। अब देखिए, प्रशिक्षुता या शिक्षुता सबसे पहले जो आप मेंशन करेंगे अपनी रिपोर्ट A2 को जो तैयार करेंगे फाइल, उसमें क्या रखेंगे। सबसे पहला भाग आपका दिखना चाहिए, जहां जो फ्रंट पेज में लिखेंगे प्रशिक्षुता या शिक्षुता का कार्य शीर्षक, यानी जिस टॉपिक पे आपने इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप की है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले लिखना है। फिर इसके बाद आता है विद्यार्थी का मौलिक घोषणा पत्र, यानी आपने जो भी इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप की है, ये आपकी स्वयं की रिपोर्ट है या स्वयं का कार्य है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है, ना ही इसे आप इस कार्य को आपने कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया है, यानी दूसरे के साहित्य की चोरी आपने नहीं की है। इसका प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। तीसरा है पर्यवेक्षक निर्देशक का अनुमोदन पत्र। जब भी आप इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो किसी न किसी पर्यवेक्षक या निर्देशक के संरक्षण में रह के करते हैं, तो उस व्यक्ति का आपको अनुमोदन पत्र भी लगाना होगा। साथ ही संस्था व्यक्ति मार्गदर्शक द्वारा कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र, अगर आप जो कार्य कर रहे हैं उसके कार्य की पूर्णता के लिए कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संस्था के द्वारा जारी किया जाएगा, उसको भी आप लगाएंगे। 5वें नंबर में आता है आधार पत्र। आभार पत्र, सॉरी, आभार पत्र जो है, आभार पत्र में आप क्या चीज मेंशन करेंगे। आपके इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को पूर्ण करने के लिए जिन जिन व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह ने या किसी संस्था ने योगदान दिया है, उन समस्त लोगों का जिक्र आप इसमें करेंगे। फिर अगली बात आती है वचन पत्र या ऑफर प्रस्ताव लेटर। एक चीज मैं आपको बता दूं, वचन पत्र आपको इस बात का देना होता है कि जो भी कार्य आपने किया है या जो भी रिपोर्ट आपने तैयार की है, ये आपके स्वयं की है, और इसमें हस्तलिपि जो प्रयोग हुई है वो आपकी खुद की है। अगर आपने ग्रुप में रह के कोई काम किया है, यानी एक 4 से 6 लोगों का, तो जितना कार्य क्षेत्र जिस व्यक्ति को निर्धारित किया गया था, उस क्षेत्र का कार्य उस व्यक्ति के द्वारा ही लिखा गया है। अब इसके बाद आता है ऑफर या प्रस्ताव लेटर। ऑफर या प्रस्ताव लेटर का मतलब, जब संस्था में आप जाते हैं तो आपको कार्य करने के लिए अनुमति या ऑफर लेटर एक भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अप्रेंटिसशिप में आपको पता है कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कुछ न कुछ मतलब कहना चाहिए एक प्रकार का स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड कराती हैं, तो इसके लिए वो एक ऑफर लेटर भी जारी करती है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो शायद उपलब्ध ना कराती हो, तो इसकी सब चीजों की जानकारी आप जब भी जिस भी संस्था में जाएंगे वहां से प्राप्त कर लेंगे, तो वो ऑफर लेटर भी आपको लगाना है। फिर इसके बाद आता है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स, यानी आगे के भाग में आपने क्या कहाँ लिखा है, इसकी जानकारी एक सूचीबद्ध तरीके से जब आप प्रस्तुत कर देते हैं, तो वही आपकी अनुक्रमणिका है। जिस प्रकार से आप अपनी नोटबुक में फर्स्ट पेज में इंडेक्स बना होता है, उसमें आप लिखते हैं कि इस पेज में ये चीज है, इस पेज में ये चीज है, वही चीज है कि जब भी आप अनुक्रमणिका का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें क्या होगा, एक प्रकार का डाटा होगा जिसमें ये मेंशन होता है कि किस पेज में क्या जानकारी उपलब्ध कराई गई है। फिर इसके बाद आता है इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप का कार्य क्षेत्र, यानी जो भी इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसका कार्यक्षेत्र क्या है या उसके वर्किंग फील्ड क्या है, इस चीज की जानकारी आपको इस भाग में देना है। फिर इसके बाद आता है संस्था या व्यक्ति का विवरण, जहां से आप काम कर रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं, जिसके अधीनस्थ होकर आप काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी को इस भाग में आप नोट डाउन करेंगे।
फिर इसके बाद अब बात आती है किए गए कार्य के विवरण या उपयोगिता की। यानी सीधा सा है, जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसका क्या मतलब विवरण और उपयोगिता, इसको भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। 11वें नंबर में आता है उद्देश्य, प्रविधि, तकनीक, विवरण या कार्य प्रणाली। इसमें आपको आगे के अध्याय, अब यहाँ से अनुक्रमणिका के बाद आप कई पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लें। अपनी सुविधा की दृष्टि से अगर आप चाहें तो इसके न्यूनतम 3 अध्याय में वर्गीकृत कर लें। अध्याय प्रथम, अध्याय द्वितीय और अध्याय तृतीय। तो अध्याय प्रथम में उद्देश्य, प्रविधि, तकनीक, विवरण और कार्य प्रणाली लिख दें। फिर इसके बाद या फिर आप ऐसा कर लें कि अध्याय 1 में संस्था, या फिर आप ऐसा कर लें कि इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप का कार्य क्षेत्र, संस्था का विवरण और किए गए कार्य का विवरण और उपयोगिता अध्याय 1 में लिख दें। अध्याय 2 में आप बना लें उद्देश्य, प्रविधि, तकनीक, विवरण और कार्य प्रणाली लिख दें। और जो तीसरा जो आपका अध्याय हो उसमें आप लक्षित प्रतिफल, जो मतलब इंटेंडेड आउटकम्स है, या जो आप लक्षित प्रतिफल है, या जो उसकी समरी है, या जो भी आपको अचीवमेंट प्राप्त हो रहा है, प्राप्त प्रतिफल, और आपने ये इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या दक्षताएं हासिल की है, उसको तीसरे अध्याय में लिख दें। ज्ञान एवं कौशल में क्या वृद्धि हुई है, इसका भी आप इस भाग में जिक्र कर सकते हैं। साथ ही इसका क्या अनुप्रयोग है, इसको बता सकते हैं। निष्कर्ष एवं भविष्य की योजना क्या है, इसको आप बता दें। साथ में सबसे लास्ट जो भाग होता है वो ये होता है कि आप संदर्भ ग्रंथ सूची, अगर आपने कहीं से कुछ डाटा या इंफॉर्मेशन ली है तो संदर्भ ग्रंथ सूची भी आप लगा सकते हैं। फिर इसके बाद ये तीसरा जो G3 फॉर्मेट है, जब इतनी बात आपकी यानी A2 रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो महाविद्यालय से एक आपको अनुरोध पत्र ले जाना है। ये अनुरोध पत्र कॉलेज के लेटर हेड में होगा। जिस भी महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उसके लेटर हेड में लिखेंगे। जिस प्रति में जिस संस्था से आपने कार्य किया है उस संस्था का या उस व्यक्ति का जो प्रमुख है उनके नाम से यहाँ पे लेटर जारी कराएंगे। और साथ ही जितने विद्यार्थी का, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जो इसमें प्रति में है, जिस संस्था से आप काम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होगी। जिस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वो उसका लेटर हेड है। फिर इसके बाद देखें, इसमें जो भी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित किया गया था वो मैटर यहाँ पे है। अब संलग्न क्या है, इसमें G4 फीडबैक प्रारूप संलग्न रहेगा। साथ ही प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों की सूची होगी। प्राचार्य और नोडल अधिकारी की इसमें हस्ताक्षर होंगे। फिर इसके बाद बात आती है G4। अब G4 क्या है, इसी फीडबैक फॉर्म में आपने आज तक क्या काम किया, किस प्रकार से किया, कौन सी गतिविधि को पूरा किया, इन सभी की जानकारी इस G4 फीडबैक फॉर्म में होगी। इसको थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाते हैं इसमें होता क्या है। परियोजना कार्य, चाहे आप शिक्षुता कर रहे हो या प्रशिक्षुता कर रहे हो या कुछ भी, है ना, उसका उसके लिए एक प्रारूप G4 है। इसमें विद्यार्थी का नाम होगा, जिस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हो उसकी जानकारी होगी, संकाय की जानकारी होगी, सेशन या रोल नंबर, अनुक्रमांक, ये सब चीजें होंगी। इसके पश्चात G4 जो है, G4 में आप विद्यार्थी की उपस्थिति, ग्रेडिंग, जो संस्था आपको वहां से ग्रेडिंग देगी, ABC है। A का मतलब है उत्कृष्ट, B का मतलब है अच्छा, C का मतलब है सामान्य। अब इसमें 7 माइलस्टोन निर्धारित किए गए हैं। इनको सातों का वहां संस्था द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और उसके आधार पर आपके किए गए क्रियाकलाप एवं गतिविधि के आधार पर सभी में आपको ABC ग्रेड में से कुछ ना कुछ ग्रेडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसको G4 को आपको लाके महाविद्यालय में जमा करना है। कुछ संस्थाएं G4 को गोपनीय मानते हुए बंद लिफाफे में पैक करके देती है, तो वो आपको अपने महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अधिकृत या नोडल अधिकारी द्वारा अधिकृत जो भी व्यक्ति होंगे जो कलेक्ट कर रहे होंगे उनके पास उपलब्ध कराना होगा। और इस G4 के सबसे लास्ट में होता है, जिस संस्था से आपने ये G4 फॉर्म प्राप्त किया है उस संस्था का स्थान, दिनांक और जो अधिकृत व्यक्ति ने ये काम किया उसका नाम और उनकी पद मुद्रा की सील, साथ में हस्ताक्षर के साथ आप इसको लाके जमा कर देंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये जो संपूर्ण जानकारी का वीडियो था ये उच्च शिक्षा विभाग के नवीन निर्देश से लिया गया। साथ ही गत वर्ष में जो संपन्न परियोजना कार्य थी उसकी समीक्षा के भी अंश बिंदु, कुछ इसमें अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए गए हैं। अब अगला वीडियो जो है वो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित है, पार्ट डी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम का वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हम करेंगे। थैंक यू सो मच।